युवतियों के बीच चलाया गया महावरी जागरूकता अभियान। मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई व सैनिटरी पैड के इस्तेमाल पर दिया गया जोर। चौथू प्रखंड क्षेत्र के जयनगरा गांव में गुरुवार को दोपहर में किशोरियों के एक समूह ने जागरूकता अभियान चलाया। आपको बताते चले कि किशोरियों में महावरी को लेकर कई तरह की नकारात्मक समाज में धारणाएं रहती है, जिसे लेकर जयनगरा की एक युवती सुरभि प्रकाश ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवतियों की एक समूह बनाकर उनके बीच मासिक धर्म महावरी से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। और इसी क्रम में गुरुवार को जयनगरा गांव में युवतियों की एक समूह ने बैठक कर महावरी के समय होने वाले परेशानी एवं उनके बचाव के बारे में युवतियों को बताया गया। इतना ही नहीं, इन युवतियों ने इस समूह में सैनिटरी पैड बैंक भी खोल रखा है। सूर्य प्रकाश बताती है कि मेरे द्वारा युवतियों का समूह बनाया गया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में युवतियों को जब महावरी या मासिक धर्म आता है तो वह खुलकर अपने परिवार के लोगों को इसके बारे में नहीं बता पाती है, जिसका कारण होता है कि वह इसके चलते कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। महावरी के समय साफ सफाई बहुत जरूरी होता है तथा इसमें गंदे कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए तथा साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सारी बातों को युवतियों के समूह के बीच में रखा गया तथा उनके बीच जागरूकता फैलाई गई। इस मौके पर प्रखंड के सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चैन की आशा सिंह मासिक धर्म जागरूकता को लेकर युवतियों के बीच अभियान छेड़ दिया है। आशा सिंह बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मासिक धर्म को लेकर महिलाओं के साथ अछूता व्यवहार किया जाता है तथा युवतियां अपने माता पिता से इसके बारे में कुछ नहीं बता पाती हैं, जिसके कारण गंदगी होने से युवतियों को कई बीमारियों से ग्रसित हो जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना तथा मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई पर ध्यान देना इत्यादि बातों को युवतियों के बीच समूह में रखा गया। उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। इस मौके पर दर्जनों युवतियां इस समूह में शामिल हुई। नमस्कार। इस वक्त मैं तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के जनगरा गांव में स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित हैं। मेरे साथ किशोरी हैं। ये लोग अपना पैड बैंक चलाती हैं। उनसे हम सभी से बारी बारी बात करेंगे। पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरभि होगा। अब कितने दिन से इस बैंक में जुड़ी हुई हैं? 2 साल से। इस बैंक की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर दिसंबर में दिसंबर में। 2021। बैंक के खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करना। क्षेत्र क्या था? किस क्षेत्र में जागरूक करना? कि वो जो गंदे कपड़े होते हैं उसके इस्तेमाल से बचें और वो पैड का इस्तेमाल करें। कैसे संचालन करती हैं इस बैंक को? सर, ये तो मिनी बैंक है और हम लोग यहाँ पर कुछ पैड को रखते हैं और वो बाज़ार से कुछ कम दाम में होता है और हम लोग ये सोचते हैं कि जब महिलाएँ बाज़ार जाएँगी, उससे अच्छा है कि हमारे आस-पास में ही मतलब जैसे ये बैंक खुला हुआ है, तो इसी में आकर वो यहीं से पैड ले लें और फिर जो बाज़ार जाने का खर्च है, वो बचेगा। फिर उनको उतना दूर नहीं जाना होगा, फिर बाज़ार जाने में जाकर ब दुकानदार से बोलने में किसी-किसी महिलाओं को झिझक होती है, वो सब से बचने के लिए और वो जागरूक भी हों और उनको सब चीज़ फ़ायदा भी हो जाए। आपके पास महिला कैसे जानेगी कि इसमें बैंक चला रही है? सर, हम लोग सारी लड़कियों को जोड़े हैं, वो लोग अपने परिवार को बताएँगे। वो परिवार वाले बगल वाले लोगों को बताएँगे। अगर एक लड़की अपने घर के आस-पड़ोस के 2 घर को भी बताती है, तो फिर यहाँ पर 20 लड़कियाँ हैं, तो 20 लड़कियाँ 3 घर को जागरूक करती हैं, तो 60 घर जागरूक होगा। पैड खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? सर, हम लोग जो पैड में से जितने पैसे बचते हैं, फिर हम लोग वापिस से उन्हीं पैसों से पैड खरीदते हैं। और जो फ़ायदे के पैसे होते हैं जैसे-जैसे हमारे को फ़ायदे होते हैं, एक पैड पर ₹1 बच जाता है या ₹2 बच जाता है या ₹3 बच जाता है, जितना पैसा बचता है उससे हम लोग अपना बैंक को और बढ़ाते हैं। इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं? यस सर। एनजीओ का नाम क्या है? C3 कैट से सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज। ये सहयोग करते हैं कि नहीं? एनजीओ द्वारा सहयोग मिलता है कि नहीं आपको? यस सर, मिलता है। हुँ। अच्छा, आज एक कार्यक्रम करा रही हैं। सर, हमें इस एनजीओ के थ्रू हमें 3 बार फ्री यहाँ कार्यक्रम कर रही हैं, कार्यक्रम का नाम क्या है? कार्यक्रम का नाम है सर
सैनिटरी पैड, बैंक। ये जो अभी हाथ में लिए हुए हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है? सर ये है, इसमें हमें बताना है कि जो लड़कियां होती हैं वो किशोरी को हम लोग क्या स्वास्थ्य के लिए क्या काम कर सकते हैं और किशोरी के लिए हम क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में ये लिखना कहाँ से है। मिला है आप लोग को? ये हमें सेंटर से मिला है। हुँ, तो ये सरकार के पास जाएगी? यस सर। हुँ, ये सब आप लोग लिख कर इसमें दीजिएगा कि क्या? सर ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम हो रहा है और सर ये सरकार के द्वारा है जो कि एक स्कीम है कैटेलाइजिंग चेंज, जी, जी। उसके थ्रू। इसमें माने जानकारी ले रही है सरकार अपने। यस सर, सभी जो लड़कियां हैं उनकी मत क्या वो लोग सोचते हैं वो सब जानने के लिए। जैसे में आप लोग क्या-क्या लिख रही हैं अभी इस पैड पर? आप क्या लिखे हैं इसमें? सर मैंने तो जो लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, हुँ, तो उसके बारे में लिखा है कि जो लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, अगर उन्हें उन्हें अगर धरती पर आने दिया जाए, तो वो भी एक नया बदलाव कर सकती हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सर इसे रोकने के लिए पहले तो हम महिलाओं को जागरूक करेंगे कि ऐसा ना करें और उन लड़कियों को भी धरती पर आने दें। क्योंकि कोई लड़की बोझ नहीं होती, हम उसे ऐसा समाज हमारा स्टीरियोटाइप बना दिए हैं कि लड़कियां बोझ बन गई हैं, ऐसा कुछ आप नहीं होता। सरकार तक इसमें क्या लिखी हैं कि वो संदेश पहुँचकर इसे रोका जा सके? सब इसमें आखिर कुछ लिखी है कि सरकार के द्वारा इसको पढ़कर, इसको समझकर उसको भ्रूण हत्या को रोका जाए? सर जो लिंग आधारित जांच है सर उसे रोकने के लिए। आप लिखे हैं। यस सर। थैंक यू। आओ आपके साथ काफ़ी लोग हैं, उससे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी शर्मा। आप क्या लिखे हैं? सर मैंने पीएचसी पे किशोरियों के लिए समुचित व्यवस्था हो ये लिखा है और सैनिटरी पैड की व्यवस्था हो, साथ में लड़की लोग को उचित शिक्षा और सुरक्षा समाज के बीच स्वास्थ्य केंद्र पर तो यह सब व्यवस्था है। सर सब जगह नहीं है, सभी क्षेत्रों में नहीं है, स्पेशली गांव में। गाँव में तो गाँव के लेकर के आप लिखे हैं? सर गांव के लिए कि गांव में ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए जिससे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो उनको कुछ जानकारी दी जाए ताकि वो लोग भी लड़कियों के लिए जागरूक हो और अपने मतलब जो सोच है उसको चेंज करें और लड़का और लड़कियों के लिए जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करें। थैंक यू। आप क्या लिखे हैं? मेरा नाम अंशु कुमारी। जी। जनौरा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 45 आंगनबाड़ी की शिक्षा हाँ। के साथ बेरोजगारी की व्यवस्था की गई है। उस पर आप लिखे हैं? आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। आप क्या लिखे हैं? गरीबों के लिए समुचित व्यवस्था हो। थैंक यू। आप क्या लिखे हैं? मैं सुप्रिया कुमारी है। आंगनबाड़ी में महिलाओं जांच की सुविधा है। पढ़ाई के लिए सहयोग राशि चाहिए और किशोरी के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्था है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? सुप्रिया कुमारी। आप क्या लिखे हैं? लिखे हैं हमारे आंगनबाड़ी में सैनिटरी पैड की भरपूर व्यवस्था हो और किशोरियों के लिए भी उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो। क्या लगता है कि ये सब आप लोग लिख कर दे रही हैं तो सरकार इस पर सोचेंगी? जरूर सोचिए। तो मैंने आप लोग सब कैशवरी लोग अपना अपना समस्या सरकार तक पहुंचा रही हैं जो समाज के हित में हो, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सैनिटरी पैड का व्यवस्था हो, शिक्षा में सुधार हो, हाँ। ये सब आप लोग का कहना है।